सारांश के इस मंच पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, योगी जी का दिया हुआ आत्मरक्षा कवच का मंत्र हमेशा स्मरण रखें तथा अपने आसपास के लोगों को भी स्मरण कराते रहें कि एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आपसे एक निवेदन यह भी होगा कि इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हम इसके लिए आपका आभारी रहेंगे। तो आइए आज का विषय आरंभ करते हैं। और इस विषय के आरंभ में थोड़ी बहुत भूमिका से आरंभ करेंगे। कहना यह है कि कोई भी आदमी जो अपने पूर्व के वृत्तांत यानी इतिहास को नहीं जानता, उसकी कोई खास पहचान विकसित नहीं होती और वह आदमी जीवन भर पहचान के संकट से गुजरता है। अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करता है, विभिन्न विषयों को अपनी पहचान के रूप में ओढ़ने का प्रयत्न करता है, यानी कि जीवन भर वो पहचान के संकट से गुजरता है। दोस्तों, इतिहास वस्तुतः कोई कहानी नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं, किंतु स्मरण करा देने से एक अंतर होता है कि इतिहास कोई कहानी नहीं है, कोई वृत्तांत नहीं है, बल्कि वो गुजरा हुआ वर्तमान है। यदि आज जितनी स्पष्टता से, जितने वास्तविक स्वरूप में हम दुख सुख, सुविधाओं को, कठिनाइयों को जी रहे हैं, उन्हें महसूस कर रहे हैं, हमारी 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 50 पीढ़ी पहले से लेकर के हम तक या हमारी पिछली पीढ़ी तक के लोगों ने इन सारी बातों को वास्तव में जिया होगा, वैसे ही जैसे हम आज जी रहे हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि पूर्व के इस वृत्तांत को जब आप जानेंगे तो जीवन की बहुत सी सच्चाइयाँ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। ये सच्चाई कड़वी हो सकती है, ये सच्चाई बदरूप हो सकती है, ये सच्चाई घिनौनी हो सकती है, ये सच्चाई बहुत दुखदाई हो सकती है। सवाल ये है कि आप इस सच्चाई को देखने की हिम्मत रखते हैं या नहीं, और देखते हैं इसे तो किस तरह देखते हैं, अंतर इससे पड़ता है। हमारा इतिहास दोस्तों 1200 वर्ष की गुलामी का रहा, जिसमें 1000 वर्ष इस्लामिक आक्रांताओं का इतिहास है। इस्लामिक आक्रांता लगातार आते रहे, करीब 1000 वर्षों तक आते रहे और वो भारत को लूटते रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी संपदा रही होगी इस देश में, जिसे कि एक खास कौम अरब से आकर के 1000 साल तक लूटती है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने काफ़ी जुर्म भी किए। उन आक्रांताओं ने बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत तरह की प्रताड़ना की, बहुत तरह से ह्यूमिलिएट किया, लेकिन फिर भी हमारे पूर्वजों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, यानी आक्रांता के धर्म को स्वीकार नहीं किया। और इसका परिणाम है
कि हम और आप आज हिंदू हैं। लेकिन 1000 वर्षों के बाद दोस्तों हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो गया और इसमें वो 1000 वर्षों की जो रही उसके कुछ अवशेष इस देश में रह गए। जो आक्रांता थे, जो आए, लूटे और चले गए। मुग़ल जो यहाँ उन्होंने अपनी डायनेस्टी, अपना साम्राज्य स्थापित किया, वो भी फिर गायब हो गए। बच गए हैं यहाँ के मुसलमान। अब दोस्तों है क्या कि इतिहास का अध्ययन करेंगे तो कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट दिखती हैं कि वो हिंदुओं पर हमला ज़रूर करेंगे और अगर सामर्थ्य हुआ तो जिहाद करेंगे और नहीं तो आपका कत्ल करेंगे, आपकी संपत्ति लूट कर ले जाएंगे तथा आपकी औरतों को अपवित्र करके जाएंगे। ये बात आक्रांताओं की है। लेकिन वर्तमान में जो कौम हमारे आपके साथ है, ये भी उन आक्रांताओं से धर्मांतरित हैं भले ही, किंतु संस्कृति इनकी वही है और इसलिए ये भी उन्हीं कृत्यों को दोहराते हैं जैसा आक्रांताओं ने किया। जैसे कि आज भी ये लोग लगे हुए हैं हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को नष्ट करने में, हिंदुओं को समाप्त करने में। या तो धर्मांतरण कर दिया जाए और अगर संभव कहीं हो तो कत्ल भी कर दिया जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। जहाँ वहाँ जिहाद करते हैं, यानी अब हिंदुओं को अपवित्र करते हैं कई मायनों में, कई तरह से। अब आइए कथा सुनते हैं कुछ इतिहास की और उनके प्रमाण स्वरूप आज जो वास्तविक घटनाएं घट रही हैं उनकी। पहली घटना श्रीमान संजय दीक्षित जी द्वारा लिखित एक किताब भारत अखंडन के पृष्ठ 82 पर उन्होंने लिखा है कि सबसे शर्मनाक प्रकरण वह था जिसे गर्मियों के मौसम में पंजाब के कई भागों में दोहराया गया, और वह प्रकरण था हिंदुओं और सिख महिलाओं को नग्न करके लाहौर के प्रमुख बाज़ारों में परेड कराया गया। उसके बाद उनका बलात्कार किया गया, उसके बाद धर्मांतरण करके और उन्हें बाज़ार में बेच दिया गया। इस घटना को दोस्तों कई बार कई जगह दिखलाया गया। अब आगे लिखते हैं श्री संजय दीक्षित जी कि बलात्कार ये किया करना, धर्मांतरण करना, ये सारे कृत्य कितने भी घृणास्पद क्यों न हों और कितने भी घिनौने क्यों न हों, किंतु शरीयत का कानून इसे जायज़ मानता है। यानी उनके ग्रंथ, उनकी मजहबी किताबें ऐसा करने को सही ठहराती हैं। वर्तमान में भी दोस्तों भी लव जिहाद भारत में काफ़ी जोरों पर है। इसी क्रम में शारदा या श्रद्धा नाम की लड़की थी जिसके शरीर के 36 टुकड़े या 52 टुकड़े करके टुकड़े में मिली थी उसकी लाश। ये इस तरह से अपना जारी रखे हुए हैं। ये दुनिया में हर जगह, भारत में तो आक्रांता के रूप में आए, बाकी यूरोपीय देशों में ये शरणार्थी के रूप में गए और शरणार्थी से बढ़ते बढ़ते उन्होंने नागरिकता हासिल कर ली और उसके बाद उनका अपना तमाशा शुरू हुआ। जैसे कि फ्रांस में 2 साल पहले किसी लड़के को कानून के हिसाब से गोली मार दी गई थी, मुस्लिम लड़के को। उस पर पूरा हंगामा मचाया गया था, विद्रोह हुआ, आगजनी,
हिंसा भड़की। सबसे बड़ी धरोहर थी जो फ्रांस की लाइब्रेरी, उसे इन्होंने आग लगा दिया। उन्हीं दिनों बल्कि फ्रांस 13-14 दिन तक जलता रहा, तब जाकर के राष्ट्रपति को अपना आदेश देना पड़ा और राष्ट्रपति शासन घोषित करना पड़ा। ये उसी समय एक वीडियो मैसेज आया था, एक किसी इस्लामिक युवक ने ये दिया था कि वीडियो संदेश दिया था कि अब ये ज़मीन हमारी है, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो इसे खाली कर दो। फ्रांसीसियों के लिए यह कहा गया था, अब ये ज़मीन हमारी है, तुम जितनी जल्दी हो इसे खाली कर दो, और तुम जब तक नहीं खाली करते हो हम तब तक तुम्हारी संपत्तियों को इसी तरह लूटते रहेंगे, तुम्हारा कत्ल करते रहेंगे, तुम्हारी पत्नियों के साथ रेप करते रहेंगे, और तुम्हें इस तरह की जितनी भी मुमकिन होगी प्रताड़ना देते रहेंगे। यह भी सुन लेना कि ये सारी बातें हमारा ग्रंथ, हमारा मज़हब जायज़ मानता है। ये हुई पति की घटना। दूसरी घटना है दोस्तों इंग्लैंड की। इंग्लैंड में तो मुस्लिम पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो शायद अंग्रेज़ी पाकिस्तान कुछ दिन में हो जाएगा। कई महत्वपूर्ण ओहदों पर भी, जैसे मेयर इत्यादि ओहदों पर भी ये स्थापित हो गए हैं, पदस्थापित हो गए हैं। तो इस सब का प्रभाव क्या है कि उनमें स्वच्छंदता आ गई है, और अब एक गैंग उभरा है जो वहाँ की बच्चियों को पकड़ करके उठाता है, टांगता है, ले जाता है, रेप करता है और उसके बाद उसे वापस लाके रख देता है। मतलब ये कि सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को अपवित्र करना उनका उद्देश्य है, और ये उनके धर्म में जायज़ भी है। ये रही फ्रांस की और ब्रिटेन की बात। इसके अलावा दोस्तों छोटी मोटी घटनाएं कई जगह पूरे वैश्विक स्तर पर आती हैं। अब आइए हम लोग भारत में आएं और वर्तमान का जिक्र करते हैं थोड़ा। वर्तमान में दोस्तों हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जिनका सुलझाना या उनका जटिल रहना भारत में हिंदू मुस्लिम समाज के आपसी संबंधों को दर्शाएगा, वह उसका आईना होगा। एक मानसिकता है कि हालांकि जैसा कहा गया कि अभी जो मुस्लिम हैं इसमें से एक भी अरब के नहीं हैं, ये सभी भारतीय मूल के हैं जो धर्मांतरित हो गए हैं, किंतु इन्होंने संस्कृति और मानसिकता उन्हीं की ली है और उसी को जीते हैं। उसके अनुसार ये अपने आप को भारत का बादशाह मानते हैं। इनके रहनुमाओं का ऐसा सोचना है कि अंग्रेज़ों ने हमें हराया और राज किया, तो जब वो चले गए तो फिर ये पूरी हुकूमत हमारी हो गई, हमारी होनी चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ के शहंशाहों की औलाद हैं और ये काफिर जो हैं ये सब के सब हमारे गुलाम हैं। ये मानसिकता जीवित है। इसी मानसिकता में जैसे देखा जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद, जिसका नाम है, पहली तो कि दुनिया में कोई मस्जिद का नाम नहीं होता। दूसरी बात ये कि अगर नाम है भी कहीं कोई एकाध दुनिया में, तो वो संस्कृत में नहीं होगा, अरबी या फारसी में उसका नाम होगा।
लेकिन ज्ञानवापी है। प्लस ये कि ये सब लोग जानते हैं, उसके लिखित प्रमाण हैं। बाबरनामा है, औरंगजेब का कोई साहित्य उस समय का है, जिसमें स्पष्ट उद्देश्य है कि इनको तोड़ करके इस पर मस्जिद बना दी गई। यानी हिंदुओं को जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर था वो तोड़कर इन्होंने अपनी मस्जिद बना ली। हमारे लोगों ने बाद में उसके बगल में एक मंदिर बना लिया और हम जिसकी पूजा करते हैं, वास्तव में जिसे हम ज्योतिर्लिंग मानकर पूजा करते हैं, वो बाबा विश्वनाथ का अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मथुरा का जिक्र करते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के ऊपर इन्होंने अपना गुंबद बना लिया और मस्जिद वहाँ पर कायम हो गई। अब अगर इंसाफ की बात करें, इसमें अब कुछ लोग, ये मामला अदालत में है, हिंदू पक्ष के लोग हैं कुछ और मुस्लिम पक्ष के लोग हैं कुछ। जो लोग मुस्लिम पक्ष के हैं या जो मुस्लिमों के रहनुमा हैं या उलेमा हैं या जो प्रमुख लोग हैं, उन लोगों से कहने वाली बात ये है कि ये जो मंदिर के ऊपर मस्जिद है और जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी करके यह पाया गया कि नहीं, ये मौलिक ढांचा जो है ये हिंदुओं का है, इसको ज़बरदस्ती करके और औरंगजेब ने इसे तोड़ ताड़ करके बना दिया। इसके साहित्य भी उपलब्ध हैं जो आप लोगों के ही लिखे हुए हैं। तो फिर इसमें इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? आप अगर बराबरी का दावा करते हैं, हिंदुओं से अच्छे व्यवहार का दावा करते हैं, तो इसे तोड़ करके कहीं दूसरी जगह ले जाइए। एक बात तो ये है कि मंदिर शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि वहाँ जो भगवान का अस्तित्व होता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसलिए वो एक अस्तित्व बन जाता है। उनके अस्तित्व को उस स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है, जबकि आपका प्रार्थना करना, मस्जिद जो है प्रार्थना करने की, इबादत करने की जगह है। और मज़े की बात तो ये लिखा हुआ है कि उस ज़मीन दूसरे की नहीं होनी चाहिए, विवादित नहीं होनी चाहिए, जुल्म ज़बरदस्ती से तैयार किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये सारे नैतिक ग्राउंड है, लेकिन इन सारे नैतिक ग्राउंड को अगर आप नहीं मानते तो ये तो मानेंगे कि किसी ने कब्जा करके बना लिया था, अब आप इसे खाली कर दें। तो नहीं, इसे वो खाली नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ उस मानसिकता को बनाए रखने के लिए और हिंदुओं को गुलामी की याद दिलाते हुए। इनका मेन मकसद है हिंदुओं को के मनोबल को तोड़ना तथा इन्हें इनके अंदर गुलामी भरना। जो भी थे मुग़ल या इस्लामिक आक्रांता थे, उन्हें अगर मस्जिदें बनानी थी तो श्री अश्विनी उपाध्याय जी कहते हैं कि उसमें भारत में जगह की कमी नहीं थी। आज भी जगह की कोई कमी नहीं है, जितनी चाहें आप मस्जिदें बना लें। लेकिन उन्होंने खास करके मंदिर के ऊपर ही मस्जिद क्यों बनाई? ताकि वो ढांचा जब तक रहे तब तक हिंदुओं में गुलामी का भाव बना रहे। और आज भी उसको तोड़ना वो नहीं चाहते, इसलिए कि अंदर ही अंदर वो इस मानसिकता में जीते हैं कि आप गुलाम हैं उनके, और उनके पूर्वजों ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की और आप उसे वापस नहीं कर सकते। इन शासकों की क्रूरता के कारण हमारे संस्कृति में भी, हमारी सभ्यता में भी कई तरह की विकृतियाँ आ गई। जैसे हिंदुओं का कोई भी काम रात में नहीं होता है, सूर्यास्त के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, तो विवाह भी नहीं होता होगा। किंतु ये लोग
विवाह के मंडप से उठा ले जाते थे, इसलिए सब रात में किया जाने लगा, चुपके चुपके, और लड़की की विदाई कर दी जाती थी ताकि इनकी नज़र ना पड़े, इन्हें मालूम ना हो। यहाँ तक कि जो सिंदूर का जो डब्बा होता है उसके अंदर कोई फाइबर टाइप का रखता है, कोई चीज़ रहता है जिसे सन कहते हैं, जो वास्तव में जूट का प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रतिनिधि है, प्रतीक है। बल्कि ओरिजिनली उसमें सिंदूर के डब्बे में सूअर का बाल रखा जाता था। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में वराह अवतार होने के कारण हम सूअर की पूजा करते हैं और इसलिए उनको इससे नफरत है, परहेज है। तो सूअर के बाल से जो सिंदूर करने की प्रथा थी, इसलिए वो विवाहित महिलाओं को छेड़ना उन्होंने छोड़ा। बाल विवाह इसीलिए हुआ कि विवाहित रहेगी तो उसे ये लोग शायद बख्श देंगे। बहुत अजीब अजीब ये लोग क्रूरता का ये किए हैं। अब सवाल ये है कि भविष्य क्या होगा। तो एक उदाहरण ले लीजिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो वो मानसिकता कि हम आपके शासक रहें, आप हमारे गुलाम हैं। इस बाबत एक बात कहनी है कि जहाँ तक विद्वान बताते हैं कि गो मांस खाना कहीं भी कुरान में हलाल नहीं लिखा हुआ है। यानी गो मांस खाना किसी भी दृष्टिकोण से धार्मिक और पवित्र कार्य नहीं है। एक्चुअली इसका उल्लेख नहीं मिलने का कारण है कि अरब देश में गाय नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। तो ये हलाल और हराम दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद इन लोगों ने देखा कि हिंदू गाय की पूजा करते हैं, इसलिए इन लोगों ने शुरू किया उसे काट कर खाना, ताकि आपका मनोबल गिरा रहे और आपको उनकी गुलामी की मानसिकता को जीते रहें। दूसरा पोर्शन है दोस्तों इनके जिहाद का। बल्कि दूसरा पोर्शन में कुछ 26 या 27 या कुछ आयतें हैं जिन्हें रिमूव करने के बारे में जितेंद्र सिंह त्यागी, जो धर्मांतरित करने के बाद इनका नाम पड़ा था, क्या वसीर अहमद या क्या उनका था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की। अभी एक नाजिया इलाही खान, वो भी कुछ इसी तरह का पिटीशन फाइल करती हैं कि इसे कम से कम हिंदुस्तान में लागू ना कराया जाए, बैन किया जाए इस पर। उन आयतों का सारांश ये है कि जिहाद करना यानी पूरी दुनिया में इस्लामिक राज्य कायम करना, यानी दारुल इस्लाम बनाना हर मुसलमान का फ़र्ज बनता है। इसके लिए वो या तो लोगों को धर्मांतरित करेगा या उन्हें कहेगा कि आप ये जगह छोड़कर भाग जाइए, या उनका कत्ल कर देगा। और इसे वो नियमित रूप से, अगर ये करने में सक्षम नहीं हुआ तो उन्हें अपवित्र करेगा कई तरह से। इसके लिए बहुत तरह के जिहाद चले, थूक जिहाद, मूत जिहाद, मल जिहाद और क्या क्या जाने कई तरह के जिहाद हुए। तो एक बहुत सीधी सी बात यह है कि एक तरफ वो संस्कृति है जो हर किसी को आपस में अपने में समावेशित कर लेती है, अपने अंदर जगह देती है, यानी सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति को किसी से कोई विरोध नहीं है, इसलिए सबसे मित्रता का भाव है। किसी से सनातन को कोई विरोध नहीं है, कोई कारण नहीं है। लेकिन उनका मुस्लिम समुदाय कि वो सीधे मतलब हिंदू सनातनी लोगों को कत्ल करने में विश्वास रखते हैं,
या धर्मांतरित कर दो, दोनों में से कोई कर दो, यानी मेरा अस्तित्व इस्लाम का अस्तित्व बना रहे। ऐसी परिस्थिति में मतलब एक कहा जाए तो कि एक बकरी और एक घास में दोस्ती कैसे हो सकती है, दोस्ती क्या होगी, इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। इसलिए बात शक्ल दो ही हैं, एक या तो आप मानसिक, दोनों में एक तो मानसिकता आपको छोड़नी पड़ेगी और ऐतिहासिक न्याय करना पड़ेगा इस देश में। इतिहास में जो जो जुल्म हुए हैं उन सबको सुधारना पड़ेगा। दूसरा ये कि आप जिहाद करना और दारुल इस्लाम बनाना छोड़ दें, तब इस देश में आपके लिए बड़ी आदरपूर्वक स्थान है। लेकिन होगा क्या ये मैं नहीं बता सकता, ये वक्त बताएगा या हिंदुओं की एकता बताएगी या हिंदुओं का समाज बताएगा। लेकिन मैं एक उदाहरण बताना पसंद करता हूँ कि एक 100 ml की शीशी ले लीजिए, उसमें 20 ml कोई भी तेल डाल लीजिए और 20 ml पानी डाल लीजिए, उस शीशी को बंद कर दीजिए और ऐसा कीजिए कि वो दोनों आपस में मिल जाएं। अगर आपसे मुमकिन नहीं होता किसी और को दे करके करा लीजिए, किसी और को दे कर करा लीजिए। जिस दिन वो दोनों मिल जाएंगे उस दिन हिंदू मुस्लिम एकता अपने आप स्थापित हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं मिलते तो इसका अर्थ ये है कि जिसके अंदर विकृति है उसे सुधरना होगा। और तब तक यह मान के चलिए, और कहीं भी देख लीजिए पूरी दुनिया में सभ्यताओं का संस्कृतियों के बीच जंग जारी रहता है। हर संस्कृति, हर सभ्यता अपने आप को जीवित रखने के लिए संघर्ष करती है। जो संघर्ष नहीं करता वो मिट जाता है। उदाहरण आपके सामने पारसी है, जो पूरे ईरान में कभी इनकी आबादी हुआ करती थी। तो दोस्तों यहाँ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। वैसे तो मैंने सारी बातें जो तथ्य रखी हैं, जो उपलब्ध हैं मीडिया में, किताब में, पत्रिकाओं में, मैंने वही बात कही है। लेकिन फिर भी मेरी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, इसके साथ ही आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया, धैर्य रखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।